स्टॉक मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी काफी बनी हुई है। ट्रम्प चाचा के वजह से जो भी टैरिफ को लेके न्यूज है उनके वजह से अनसर्टेनिटी अभी भी है। और इसी वजह से जो नए इन्वेस्टर्स है या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी क्यों ना हो, उनके मन में ये सवाल है क्या अभी हमारी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखे या अगर हम शुरू करना चाह रहे हैं तो शुरू करें क्या। और ये देखो ऐसे ही सवाल आपके मन में भी आ रहे हैं, तो फिर आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल की अगर निफ्टी की ही लेवल देखें तो हमें 25,500 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्गली ब्रेक हो जाता है तभी फिर मार्केट अपवर्ड दिशा में एक ट्रैवल करने की हमें संभावना दिख रही है। चलो ये तो बात हो गई एक्चुअल मार्केट की अभी की सिचुएशन की, लेकिन समझो कोई बिगिनर है, वो अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसके लिए अभी क्या सही समय है क्या। मार्केट में हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो फिर फिलहाल की मार्केट की कंडीशन क्या है उसके अनुसार हम हमारी डिसीजन ले रहे हैं, तो फिर वो कंप्लीटली सही डिसीजन होगा ऐसे मैं नहीं बोलूंगा। उसके लिए हम एक ग्राफ देखते हैं जहां पे हमें ये स्टडी बताएगा कि कभी हमने इन्वेस्ट किया तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। कौन से एज में अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, अगर लमसम करते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, या फिर अगर एसआईपी करते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, उसका एनालिसिस करते हैं। समझो कोई 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अपने उम्र के 20वें साल में ही कर देता है, और जैसे हमने पहले भी मार्केट का परफॉर्मेंस देखा हुआ है उसके अनुसार मार्केट हमेशा 12% का तो एवरेज रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, ऐसा हमने देखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में भी हम समझो मार्केट हमें 12% का ही रिटर्न दे रहा है ये मान के चलते हैं। और जो उम्र के 20वें साल में इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास अगर वो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है तो उसके पास 40 साल का समय होगा। ये 40 साल के लिए समझो वो वैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखता है, तो फिर वो 40 साल बाद कितना कॉर्पस जनरेट कर पाएगा। हम देख सकते हैं उसका जो कॉर्पस जमा हो जाएगा वो टोटल 93 लाख तक का होगा। तो जैसे हमने देखा अगर कोई 20वें साल में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है और वो केवल 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट रख के उसको छोड़ देता है, तो भी 40 साल बाद उसके पास 93 लाख का कॉर्पस जमा हो जाएगा। अगर देखो ये तो हो गई अगर कोई 20वें साल में इन्वेस्टमेंट करता है तो, लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर समझो इसके अनुसार अलग अलग एज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, केवल 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा हमारे कॉर्पस पे उसका अंदाजा लेते हैं। ये सभी कैलकुलेशन आप अच्छे से देखना, तो आप खुद जो भी एज ग्रुप में हो उसके लिए आप खुद के लिए एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान बना पाओगे। 20वें साल में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया तो कितना कॉर्पस हुआ, उसी तरीके से समझो कोई अगर 25 के साल में इन्वेस्ट करके छोड़ देता है तो फिर वो कितना कॉर्पस जनरेट कर पाएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं 25 के उम्र में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 53 लाख का कॉर्पस जनरेट कर पाएगा। मतलब केवल 5 साल पहले ही इसने इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हुई रहती। अगर समझो कोई 25वीं उम्र में नहीं और 30वीं उम्र में इन्वेस्ट करता है तो भी हम देख सकते हैं उसके पास जो कॉर्पस जमा होगा वो 30 लाख का कॉर्पस जमा होगा। वैसे ही अगर किसी को 35 एज में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हुआ और वो वहाँ पे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करके छोड़ता है तो फिर वो अपने 60 की एज आते आते 17 लाख तक का कॉर्पस जमा कर पाएगा। देखो यहाँ पे वो जो भी इन्वेस्टर है वो केवल वन टाइम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर उसी तरीके से कोई अगर 40वीं उम्र में इन्वेस्टमेंट करता है और फिर उसको भूल भी जाता है तो फिर वो 10 लाख का कॉर्पस खुद के लिए 60 की उम्र में जनरेट कर पाएगा। और वैसे ही अगर कोई 45 के उम्र में करे तो वो 5.5 लाख का कॉर्पस जनरेट कर पाएगा, और फिर 50 एज में वो 3.1 लाख का होगा।
तो हमने देखा कि केवल 5 साल के डिफरेंस से भी हमने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसके लिए जो कॉर्पस जनरेट हो रहा है वो ऑलमोस्ट डबल है। और एक चीज यहाँ पे इस ग्राफ से हमें अच्छे से पता चल रही है वो ये कि अगर समझो हम जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना ही हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। अभी ये तो चीजें हो गई लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में, मतलब एक बार 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी और उसको भूल गए। लेकिन समझो कोई एसआईपी कर रहा है तो फिर उसके एसआईपी के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा इन्वेस्टर है, वो मंथली की जो एसआईपी कर रहा है वो 10,000 रुपये की है, और जैसे पहले भी हमने बोला मार्केट से हम केवल 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे अगर कोई 25 उम्र में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके पास 35 ईयर्स होंगे जब तक वो 60 के एज तक पहुँच पाएगा। और अगर देखें कितना कॉर्पस जनरेट होता है तो फिर हम देख सकते हैं 6.4 या फिर ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का कॉर्पस यहाँ पे जमा हो जाता है। ये तो हो गया अगर कोई 25 के उम्र में अपनी एसआईपी शुरू करता है तो, लेकिन कोई अगर लेट शुरू करता है तो उसका इम्पैक्ट उसके एसआईपी कॉर्पस पे किस तरीके का होगा। तो जैसे हमने देखा अगर कोई 25 की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो उसके पास ऑलमोस्ट 6.4 करोड़ तक का कॉर्पस जमा होता है। लेकिन समझो कोई अगर 30 की उम्र में शुरुआत करे तो उसके पास 3.5 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाएगा। अगर समझो कोई और भी लेट करता है और 35 की उम्र में शुरुआत करता है तो फिर उसके पास ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ तक का कॉर्पस जमा हो पाएगा। यानी जितना हम लेट करेंगे उतना ही आप देख सकते हो 50% तक की हमारे कॉर्पस में रिडक्शन हमें यहाँ पे देखने मिल रही है। केवल 5 साल लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करने से भी क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका हमें यहाँ पे अंदाजा आ रहा है। अगर उसी तरीके से 40 की उम्र में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक का कॉर्पस खुद के लिए बना पाएगा। वही सिचुएशन 45 में देखे तो वो 50 लाख तक अपने लिए कॉर्पस जनरेट कर पाएगा। और फिर 50 के एज में कोई इन्वेस्ट करता है तो फिर वो 23 लाख खुद के लिए जनरेट कर पाएगा। यानी हमने देखा जितना हम लेट इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआत कर रहे हैं उतना ही हमारे ओवरऑल कॉर्पस पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। और इसीलिए अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो केवल मार्केट कंडीशन देखते हुए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आगे ढकेल रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए जो रिजल्टेंट कॉर्पस जो जनरेट करके देने वाला है उसको काफ़ी सीवियरली नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। आज का ये लमसम का या एसआईपी का जो भी कैलकुलेशन हमने अभी ग्राफ पे देखा उससे आपको एक अंदाजा तो जरूर आया होगा कि जितना जल्दी हम शुरू करें उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन समझो अभी आप खुद के एक हायर साइड के एज ग्रुप में हो और तभी आप ये सोच रहे हो फिर तो ये एनालिसिस मेरे किसी भी तरीके से काम में नहीं आने वाली। लेकिन आप आपके आने वाली नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके बारे में ज़रूर सोच सकते हो और अभी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। समझो आप आपके बच्चों के लिए भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो तो फिर आने वाले 15 या 20 साल बाद वो उनके फ्यूचर के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस बना देगी। और अगर आप खुद ही 20 से लेके 30 की उम्र में हो तो आप खुद के लिए अभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, वो आने वाले समय में आपके खुद के लिए ही एक अच्छा खासा कॉर्पस बना देगी। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो फाइनेंस अपडेट हो या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कंसेप्ट्स हो, इसके लेके काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे आते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।